हेलो डियर स्टूडेंट्स। मुझे पता है आपका जेईई मेन का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जेईई मेन 2024 में कितने होने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपको मार्किंग स्कीम तो पता ही है कि जेईई मेंस में +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर होता है। मतलब अगर आपने सही सवाल का जवाब दिया तो यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर वो गलत हो गया तो आपका 1 मार्क जो मिले है उसमें से चला जाएगा। तो ये जो है ये एनटीए ने काफ़ी सोच समझ के मार्किंग स्कीम रखा है। अब इसमें काफ़ी बच्चे जो उनको एक फियर होता है निगेटिव मार्किंग का, उस वजह से काफ़ी कम अटेम्प्ट करते हैं। देखो अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो वैसे भी आपका स्कोर कम ही आने वाला है। तो आपको अटेम्प्ट भी बढ़ाने हैं बट कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है और उस हिसाब से आपका स्कोर बढ़ाना है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए फॉर एग्जांपल और अगर आपके 8 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं फिर भी आपका स्कोर निगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि 2 सवाल जो सही आ रहे हैं वो आपको 8 मार्क दे रहे हैं और 8 सवाल जो गलत हो रहे हैं वो आपको -8 मार्क्स दे रहे हैं। तो वो न्यूट्रलाइज होके वो 0 पे आ रहा है। और मुझे पता है आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी है और आपका एनालिसिस इतना अच्छा है कि 80% सवाल आप गलत कर ही नहीं सकते। तो 80% सवाल तो गलत आप नहीं करोगे। तो बाकी जो सवाल है जिसमें आपको लग रहा है ऐसा कि आपके मार्क्स ज्यादा निगेटिव में जा सकते हैं, तो आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज ये है कि आपको फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, जो क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं, मतलब जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हो, पहले आपको उतने ही सवाल करने हैं। और वो सवाल होने के बाद फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में आप फिर वो सवाल करोगे जो आपको पहले राउंड में ऐसा लग रहा था कि नहीं आएंगे, तो वो वाले सवाल आप अटेम्प्ट करना। लास्ट में आपको कुछ सवाल जिसमें आप थोड़े डायलेमा में हैं उस पर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, बट वो भी 2 ऑप्शन अगर आपके एलिमिनेट हो रहे हैं तो इसको एनालिसिस करके आपके दिमाग में एग्जाम के वक्त एक चीज होनी चाहिए, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो हमको कितने करने हैं ओवरऑल। तो अगर आप पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो पिछले 2 साल में जेई मेन में अगर आपको 180 के अराउंड मार्क्स मिल रहे हैं, 170 टू 180, तो आपका जो परसेंटाइल है वो अराउंड 98 परसेंटाइल के आसपास होता है। तो 98 परसेंटाइल ये एक परफेक्ट स्कोर है एनआईटी और ट्रिपल आईटी के एडमिशंस के लिए। तो अगर आपको 180 मार्क्स मिल जाएंगे तो आपका 98 परसेंटाइल ऑलमोस्ट मिल जाएगा। इससे कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, बट मैं एवरेजली बोल रहा हूँ। तो 180 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 45 क्वेश्चंस, बट इसमें भी निगेटिव हो सकते हैं। आपके कुछ सवाल अगर रॉन्ग हो गए तो आपका स्कोर जो है वो उससे भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो रहेंगे एग्जाम के लिए वो मेरे हिसाब से होने चाहिए 50 टू 55 क्वेश्चंस। तो 50 टू 55 क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यू कैन स्कोर मोर देन 180 मार्क्स। 50 टू 55 क्वेश्चंस मतलब एवरेजली हर सेक्शन में आपको 17 टू 18 क्वेश्चंस करने हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक्वली कर रहे हो या किसी सेक्शन के ज्यादा कर रहे हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले तो आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे सेक्शन से करने चाहिए। उसमें भी डिफिकल्टी लेवल आपको उस टाइम ही पता चलेगी कि कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट आ रहा है, कौन सा इजी आ रहा है। उसमें आपका एक स्ट्रेंथ सेक्शन होना चाहिए, मतलब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो मैथ्स हो, आपका एक स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सी दैट कि आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो 180 क्रॉस होना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया 50 टू 55 अटेम्प्ट्स, ये आप ओवरऑल कंसीडर करके जाना। आपके तीनों सेक्शन को मिला के आपको 50 टू 55 अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट आपका जो स्कोर है वो आराम से 180 क्रॉस करके जाएगा। तो ये आज के लिए अपडेट था। बाकी आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।